अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहिल लज़ीनल मअसूमीनल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ सलवात। खुश नसीब हैं आप के मुक़द्दस हस्तियों के ज़िक्र में शामिल हुए हैं। आप और हमारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भी औलाद नबी हैं। एक नबी की औलाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हम उसकी औलाद से हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र क्यों न करें। फरमा बरदार और लायक औलाद वही होती है जो अपने आबा अजदाद को याद रखती है। और एक और ये कानून है कि अगर किसी चीज़ को किसी पर फजीलत दी जाती है तो जब तक उन दोनों चीज़ों की मार्फत न हो तो कमा हक़्क़हु फजीलत समझ में नहीं आती। अगर हम ये कहें कि जुम्मे का दिन दूसरे दिनों से ज़्यादा फजीलत रखता है तो दूसरे दिनों की भी खुसूसियात मालूम होनी चाहिए कि इस दिन की ये खुसूसियत है, इस दिन की ये फ़जीलत है। जब इन दिनों की फ़जीलत समझ में आ जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि जुम्मा की कितनी बड़ी फ़जीलत है। इसी तरह से मैंने गुफ्तगू में ये कहा कि भाई अगर फ़तह मुबीन को आपको समझना है तो दीगर फतूहात को भी देखना होगा। कितनी वाज़ह फतूहात थी, जब वो वाज़ह फतूहात थी जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने भी फ़तह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जिसको फ़तह मुबीन किया जाए कहा जाए उसकी कितनी बड़ी मंजिलत होगी, वो क्या फ़तह मुबीन होगी। तो परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान किया तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। ये जो रसूल है हमने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है। मालूम हुआ कि तमाम रसूल बराबर नहीं, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत दी है। तो मैं उन कहने वालों को ये कहूँ कि जिनके अंदर एक गलत कायदा पाया जाता है, वो कहते हैं कि सब बराबर, असहाब रसूल सब बराबर, नबी सब बराबर, फ़लाँ फ़लाँ सब बराबर, ये सारे भाई सब बराबर। मैं कहूँ जब अल्लाह ने अपने रसूलों को नबूवत और रिसालत देकर भी बराबर नहीं कहा तो आप ये कानून कहाँ से लेकर आए हैं। कोई किसी के बराबर नहीं, हर एक का अपना मकाम है, हर एक का अपना मंजिलत है। तो अल्लाह ने रसूलों को बाज़ पर फ़जीलत दी है। आइए हम अपने दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत से शुरू करें। परवरदिगार ने जो सिफ़ातें दी हैं अपने नबियों को वो सबको मुश्तरक ले होती हैं, लेकिन जिसके अंदाज़ जो सिफ़त में नुमाया हो उसको उस सिफ़त का लक़ब दिया जाता है। किस तरह से मैं कहूँ कि परवरदिगार ने बहुत सारों को मुस्तफ़ा बनाया है। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इमरान व आल इब्राहीम अलल आलमीन। और उस तरह से और हज़रत बीबी मरियम के लिए तो ये कहा है या मरियम इन्नल्लाह हस्तफ़ा की व तहर की वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, कि और नबी भी मुस्तफ़ा है और नबियों को भी अल्लाह ने चुना है। लेकिन जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का चुनना इस्तफ़ा नुमाया है, परवरदिगार ने उसको लक़ब दे दिया कि आदम ही सफ़ीउल्लाह है। जो सफ़ीउल्लाह बने वो हज़रत आदम है। सारे या अल्लाह, ये क्या औरों को सफ़ीउल्लाह क्यों नहीं कहा जाता, औरों को क्यों, वो भी तो सारे अल्लाह आप ही के चुने हैं। आया कोई ऐसा नबी है कि जिसको गैर खुदा ने चुना हो? जवाब आएगा नहीं। नबी को चुनना, हादी को चुनना, हिदायत करने वाले को भेजना, ये अल्लाह ही का काम है, लोगों का काम नहीं है। या अल्लाह फिर तो सारे सफ़ीउल्लाह होने चाहिए। कहा नहीं, सारे सफ़ीउल्लाह हैं सिफत में, लेकिन लक़ब पाने वाला आदम है। मौला सलामत रखे, अपने दादा के ज़िक्र में बोल रहे हैं
आपकी ज़बानों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ हो इंशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह हुए, सारे चुने, लेकिन जिसकी इंतखाब नुमाया था, क्या इंतखाब किया था, किस तरह से इंतखाब, बात तवील हो जाएगी। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, सफ़ीउल्लाह सिफत नहीं है, ये लक़ब है। अगर सफ़ीउल्लाह बोला जाएगा तो सारे अगरचे अल्लाह के चुने हुए, लेकिन उससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही होंगे। तो नजीउल्लाह का लक़ब दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान में। अच्छा, इस्तफ़ा का अगर मादा देखा जाए तकरीबन 18 मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और अगर निजात के मादे को देखा जाए तो ये 80 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है। वलम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदन, जब हमारे अमर आ चुका तो हमने हूद को निजात दी। वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, और उनको भी निजात दी जिन्होंने, जो उसके साथ थे, जो मोमिन थे। और इसी तरह से फलम्मा जा अमरुना नज्जैना सालिहन वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुऐबन, और इसी तरह से वह नज्जैना आल फिरऔन, और बहुत सारी आयत हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने शुऐब अलैहिस्सलाम को निजात दी, वो भी नजीउल्लाह। नजीउल्लाह यानी क्या? अल्लाह का निजात दहंदा। तो जब हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम भी नजीउल्लाह हैं, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी नजीउल्लाह हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी नजीउल्लाह हैं, दूसरे नबियों को भी अल्लाह ने अपने अजाब से निजात दी, लेकिन तमाम की निजात भी वो भी नजीउल्लाह हैं, उनको भी अल्लाह ने ही बचाया था, उनको भी अल्लाह ही ने निजात दी थी। जिसकी निजात नुमाया हो वो हज़रत नूह है। जज़ाए खैर दे मौला आपको। वो नजीउल्लाह, उसकी निजात नुमाया थी। परवरदिगार ने उसको कहा कि ये नूह जो है वो अल्लाह का चुना हुआ है, एक उसको लक़ब दिया, उससे नजीउल्लाह से मुखातब हुआ। और अगर देखा जाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो परवरदिगार ने क्या लक़ब दिया जनाब शफ़ी? कलीमुल्लाह लक़ब दिया। या अल्लाह, कौन सा नबी है जिससे आपने कलाम न किया? सारे तो नबी से तो तुमने ही कलाम किया, सारे तुम तेरे जो है कलाम से ही जो है वो अपने पैगाम को पहुंचाया करते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही कलीमुल्लाह। तवज्जो है जनाब आगा? भाई जवाब ही आएगा कि जी जी बिल्कुल, सारे नबियों को मेरी ही तरफ से वही की जाती थी, सारे नबियों से मैंने कलाम किया है, सारे नबियों से जब मैं चाहता था कलाम करता था, लेकिन मूसा वो जब वो चाहता था आ जाता था और मैं कलाम करता था। तो वो जब चाहता आ जा तो कोई तूर पे सीना पे जाता हूँ खुदा से बात करने, कलाम करने, और परवरदिगारों से कलाम करता। क्या ही तकल्लुम मुनफरिद था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो कभी दरख्त के ज़रिए से बात की, कभी आग के ज़रिए से बात की, कभी तो कोई तूर सीना पर बुला के जहाँ कोई ना हो वहाँ पर पर्सनल बात की, तन्हाई में बात की। ऐसी बातें, वो राज़ो न्याज, वो गुफ्तगू, जो कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, जितना कलाम मूसा अलैहिस्सलाम से किया, ऐसा नुमाया हुआ कि सारे नबी कलीमुल्लाह होते हुए भी लक़ब ना पा सके, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कलाम किया कि उसको लक़ब कलीमुल्लाह का नसीब हुआ। अंबिया का जिक्र है, अल्लाह के प्यारों का जिक्र है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर देखा जाए, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, दूसरों की फजीलत देखो ताकि आखिरी की फजीलत मालूम हो, दूसरों की फजीलत बयान करो। हम भी कभी कभी, आपने ये नुक्ता ज़रूर सुना होगा कि ए लोगो, ए मुसलमानों, एतराज़ न करो कि हम अली के फ़ज़ाइल क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं। हम इसीलिए ज़्यादा पढ़ते हैं कि अगर अली की फजीलत समझ में आएगी तो आपको उसके सरदार की फजीलत का भी अंदाज़ा होगा। लेकिन कुरान ने भी यही कहा कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या ही लक़ब दिया। सारे नबी ताइद शुदा थे रूहुल कुद्स से, सबको वही हुई थी हज़रत जिब्रील अमीन से, मुअय्यदना हो बिरूहुल कुद्स थे, लेकिन रूहुल्लाह का लक़ब पाने वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था। कोई ईसा ये फ़ख्र न करे कि जैसा लक़ब हमारे नबी को मिला ऐसा किसी को न मिला, हम क्यों इसको अल्लाह न कहें, इसके अंदर तो अल्लाह की रूह है, रूहुल्लाह है वो, तो हम कहेंगे भाई इसका लक़ब रूहुल्लाह है। तो मेरी तरफ आगा,
इसका लक़ब रूहुल्लाह है। परवरदिगार ने इसकी रूह को अपनी रूह नहीं कहा। अगर आपको इस दलील के बिना पर कि इसके अंदर रूह जो है वो अल्लाह की है, एक तो ये दलील नाक़िस है, अगर इसी बिना पर हज़रत ईसा को अल्लाह या उसका फ़र्जंद कहते हो तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं कहते? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था ना, वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। आदम तो वो है जिससे मैंने अपनी रूह को दाखिल किया है। तो फिर उसको भी अल्लाह कहा जाए तो यही कहते हैं कि हज़रत ईसा इसलिए फ़र्जंद खुदा है क्योंकि उसका बाप नहीं, तो इस लिहाज से तो हज़रत आदम अफजल होते हैं कि जिसका बाबा भी नहीं तो जिसकी माँ भी नहीं। तो ये फजीलत ये जो है इस पर फ़ख्र न करें कि जैसा लक़ब हमारे नबी को मिला है ऐसा किसी को नबी नहीं मिला है। हम अभी और अलकाब की तरफ भी आएंगे, हम कहेंगे जैसा लक़ब हमारे नबी को मिला है किसी को मिला ही नहीं।